अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं जी आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर जो है वो स्कॉलरशिप, एग्ज़ामिनेशन और एजुकेशन से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोड होती रहती हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा मिशन है कि मैंने 1000 स्टूडेंट्स को जो है वो इक्विप करना है कि वो सिक्योर कर सकें अब्रॉड स्कॉलरशिप। इसके लिए जो है वो मैं अपनी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो आज जिस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, वो न्यूज़ जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त न्यूज़ है और वो न्यूज़ है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि यूएसए की स्कॉलरशिप है। यूएसए में मास्टर और पीएचडी की स्टडी के लिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस होती है हर साल गवर्नमेंट ऑफ यूएसए की तरफ से। इस साल भी उसके अंदर बहुत बड़ी चेंजिंग कर दी गई है जी। तो आप अब पहले से ज़्यादा आसान तरीके से उसमें अप्लाई कर सकेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से होता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह ताला इसमें आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो इससे पहले मैं उस न्यूज़ को डिस्कस करूं, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा फुल ब्राइट यूएसए की स्कॉलरशिप का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट ucefpakistan.org की खोली है, जिसके ऊपर फुल ब्राइट के मुतल्लिक डिग्री प्रोग्राम के मुतल्लिक आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको लिखा हुआ मिलता है कि करंट स्टेटस जो है वो ओपन है। डेडलाइन जो है वो 15 जुलाई 2020 है और यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड की जा सकती है। लेटर ऑफ रेफरेंसेस जो हैं वो यहाँ से आप सबमिट करवाए जा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन देखें तो बताया जा रहा है कि फुल ब्राइट मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम्स फंडेड ग्रेजुएट स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट फॉर मास्टर और पीएचडी डिग्री फंडेड बाय यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड की तरफ से जो है वो एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप होती है। इस स्कॉलरशिप के अंदर आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाती हैं। ट्यूशन फ़ी, रिक्वायर्ड टेक्स्ट बुक्स, एयर फेयर, लिविंग स्टाइपेंड एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो और क्या चाहिए, और प्लस जो है वो अमेरिकन रेजिडेंसी। तो देखें जी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें मिल जाती हैं। इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम जो है उसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी या तो 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए या बैचलर और मास्टर कम्बिनेशन जो है वो 16 ईयर का बनना चाहिए। बहुत से बच्चे बीएससी प्लस जो है वो एमएससी करते हैं, तो वो 16 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए, तब आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जी मास्टर प्रोग्राम के लिए। इसी तरह से आपके पास अगर हम देखें तो कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपकी 18 ईयर जो है वो फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से। इट इज़ हाईली डिज़ायरेबल दैट कैंडिडेट हैव वर्क एक्सपीरियंस इन टीचिंग, रिसर्च और द पब्लिक सेक्टर इन द पाकिस्तान। तो दोनों के लिए जी अब यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले आपको 2 रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरना पड़ता है। वो पहली रिक्वायरमेंट जो कि आपको पूरी करनी है वो है ग्री का टेस्ट। ठीक है जी, ग्री का टेस्ट जो है वो आप सब जानते हैं कि ये एक ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन होता है जो कि आपको यूएसए में अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है। इसके अंदर डिफरेंट टेस्ट होते हैं, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव और इसी तरह से हमारे पास क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं। इनमें जो है वो आपको मिनिमम 138 जो है वो वर्बल के अंदर, 136 जो है वो क्वांटिटेटिव सेक्शन के अंदर स्कोर चाहिए होता है। इसके अलावा आपको इंग्लिश का भी टेस्ट देना पड़ता है जो कि टोफल का टेस्ट है जी। टोफल का टेस्ट जो है वो आप दे सकते हैं इस यानी स्कॉलरशिप से पहले। लेकिन रुकिए, क्या आपने अभी तक ग्री का टेस्ट नहीं दिया या आपने अभी तक टॉफल का टेस्ट भी नहीं दिया तो आपके लिए बड़ी न्यूज़ है, और उस न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं जी। तो 2021 की जो फुल ब्राइट एप्लीकेशन है उनके अंदर बहुत बड़ी चेंजिंग कर दी गई है, और ये चेंजिंग जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो इसके ज़रिए इजी कर दिया गया कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, बशर्ते कि उसके जो है वो कुछ CGPA अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर मैं सभी चीज़ों को जो है वो आपके साथ
शेयर कर रहा हूँ, ये एक नई जो है वो रिक्वायरमेंट की लिस्ट जो है वो शाया की गई फुल ब्राइट एप्लीकेंट्स के लिए, ताकि वो इस पर पूरा उतर सकें। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले पैराग्राफ में थैंक्स किया जा रहा है आपकी पेशेंस के लिए, और कहा जा रहा है कि आपकी जो फैमिलीज़ हैं वो सेफ़ होंगी। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो कि मैं नीचे पढ़ देता हूँ। उसमें सबसे पहला पॉइंट, द एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन विल रिमेन जुलाई 15 ही डेडलाइन रिमेन होगी। और यहाँ पर अगर आप देखें, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड विदाउट GRE स्कोर रिपोर्ट, यू मे बी रिक्वायर्ड टू टेक द GRE and another English language test at the later date और बिफोर प्लेसमेंट इफ़ यू आर सेलेक्टेड। तो यहाँ पर बड़ी न्यूज़, सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो मैंने ये आपके साथ शेयर करनी थी कि अगर जो है वो आपका ग्री का टेस्ट अभी नहीं हुआ और आपका टोफल का टेस्ट भी नहीं हुआ, कोविड-19 की वजह से चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई, तो इन्होंने क्या किया कि ग्री और टोफल की जो रिक्वायरमेंट है उसको तब तक के लिए ख़त्म कर दिया है जब तक आपकी प्लेसमेंट या सिलेक्शन नहीं हो जाती। जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आप जो है वो ग्री की और टॉफल जो है वो उसकी तैयारी करके टेस्ट दे सकते हैं। बड़ा आसान तरीका कर दिया गया है, लेकिन मैं अभी भी आपको यही कहूँगा कि आप अपनी ग्री की और टॉफल की जो है वो तैयारी जारी रखें, ताकि जो है वो आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप उसमें अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकें। मैंने इस रिलेटेड एक और वीडियो भी बना रखी है, मेरा पेज पढ़ लो पाकिस्तान का, वहाँ पर मैंने ये शेयर भी किया है कि जो ग्री है यानी GRE है उसका ऑनलाइन टेस्ट जो है वो किस तरह से देना है। यहाँ पर सबसे बड़ी और बात जो ये है कि जो CGPA रिक्वायरमेंट है उसको चेंज कर दिया गया। CGPA रिक्वायरमेंट 3.5 या 75% होनी चाहिए। ये बड़ी बात है। और ये किन के लिए है? वो लोग जो प्योर साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, पब्लिक पॉलिसी में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, एनर्जी में, फाइनेंस में, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में। इनके लिए जो है वो जो इनकी लास्ट डिग्री है और इनके जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनके ऊपर 75% जो है वो मार्क्स होने चाहिए। या CGPA अगर हम देखें तो इक्वल टू 3.5 होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे पास इसके अलावा मिनिमम जो है वो CGPA रिक्वायरमेंट है वो 3.0 है या इक्वल टू 50% है, और ये तमाम दूसरी फील्ड्स के लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो कहा जा रहा है, इफ़ फॉर एनी रीज़न यू कैन नॉट प्रोवाइड द फाइनल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ योर लास्ट डिग्री एंड योर प्रीवियस डिग्री विद द एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड incomplete. If you are unable to submit your final transcript along with a Fulbright application for any reason, please do not apply for this year. क्लियरली बता दिया गया है, अगर आपके पास फाइनल जो है वो ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं हैं और अगर आपके पास जो है वो प्रीवियस डिग्री मौजूद नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको जो है वो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट जो है वो ज़रूर यहाँ पर इनको चाहिए, और ये फाइनल जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं ये जो है वो आपको ज़रूर इनको सबमिट करवाना पड़ना है। इसके अलावा जो है वो आप डिग्री के बारे में भी जो है वो ये ख्याल में रखें कि यहाँ पर लिखा ये गया है कि एंड योर प्रीवियस डिग्री विद द एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर इनकम्प्लीट। आप कर तो सकेंगे अप्लाई, लेकिन आपकी जो डिग्री के बिना की एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट कंसीडर की जाएगी। तो कोशिश करें उसको साथ ही आप निकलवा लें, अर्जेंट बेसिस पर निकलवा लें और उसको साथ ही ऐड कर दें। इफ़ एनी ऑफ योर ट्रांसक्रिप्ट डू नॉट एक्सप्लेन द ग्रेडिंग सिस्टम और नॉट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, यानी कि जो लैंग्वेज है अगर उसके अंदर वो ट्रांसलेटेड नहीं है, द एप्लीकेशन विल बी कंसीडर इनकम्प्लीट। ट्रांसक्रिप्ट विद पास और फेल दैट डू नॉट एक्सप्लेन द ग्रेड और परसेंटेज ऑफ द रिजल्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल दिस ईयर। अगर उसके ऊपर ग्रेड्स नहीं लिखे हुए, परसेंटेज नहीं लिखी हुई, सिर्फ पास और फेल लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पर इस साल उसको नहीं लिया जाएगा। ग्रेड और परसेंटेज स्टेटेड इन द एप्लीकेशन मस्ट बी बैक्ड बाय क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और दे विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर नीचे एक ईमेल भी दी गई है info@uscfpakistan.org। इसके ऊपर जो है वो आप इनसे किसी भी किस्म का क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं।
तो और आपको क्या चाहिए जी, इतना आसान जो है वो प्रोसेस हो चुका है। सिर्फ अगर आपकी जो है वो अच्छी CGPA है और इसके साथ साथ आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, इसके साथ साथ आपके पास जो है वो अपनी पुरानी डिग्री है, इसके साथ साथ आपके पास सिर्फ 3 रेफरेंस लेटर हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करें और फॉर्म डाउनलोड करके अप्लाई करना शुरू कर दें। फॉर्म के बारे में मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर अपलोड करूँगा आने वाले दिनों में या कुछ ही लम्हों में इंशाल्लाह ताला। मैं जो है वो GRE जो एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, इसी तरह से टॉफल एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, इससे रिलेटेड भी जो है वो आपकी डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो है वो बात करवाऊंगा, डिफरेंट स्टूडेंट्स की जो कि फुल ब्राइट डिग्री स्कॉलरशिप जो है वो ले चुके हैं, उनके इंटरव्यू जो है वो आपको सुनाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि उन इंटरव्यूज़ को आप मिस ना कर सकें। जो बच्चे पहले से वहाँ मौजूद हैं और उनका क्या एक्सपीरियंस रह चुका है, उस एक्सपीरियंस से आप ज़रूर सीखें। आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे जो है वो हमारे पेज पढ़ लो पाकिस्तान फेसबुक का जो पेज है उस पर आप फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि जो है वो आपके हर एक आंसर को जो है वो आपका हर एक जो क्वेश्चन है उसको प्रॉपर आंसर किया जा सके। तो आज की वीडियो जो है वो यहाँ तक ही थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के इंशाल्लाह और भी जो है वो वीडियोज़ आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। आप जो है वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए इस चैनल पर ज़रूर भरोसा कर सकते हैं। तो इजाज़त चाहता हूँ, जुड़िए रहिएगा। इस फुल ब्राइट की बहुत सारी जो है वो वीडियोज़ आने वाली हैं, तो आपने जो है वो उन तमाम वीडियोज़ को देखना है और उन तमाम वीडियोज़ को समझना है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।